क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और इसको बड़ी आसानी से हल किया हूँ। मैं इसको बहुत ही आसान तरीके से हल किया हूँ जो कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर मैं 2 पढ़ रहा हूँ। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अर्थात समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है जो उस रेखा को 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब मैं इसको हल करके नीचे रखा हूँ, अब बहुत ही सिंपल तरीके से हल करके रखा हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। मान लीजिए कोई रेखा है, यह P और यस क्या है, रेखा है। और यह P और यस रेखा के क्या है, P और यस रेखा जो है, P और यस रेखा, उसके निर्देशांक 4, -1 और -2, -3 दिया है। और कह रहा है कि इस रेखा को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में समद्विभाजित करे। अर्थात यह फर्स्ट हो जाएगा, यह सेकंड हो जाएगा और यह थर्ड हो जाएगा। कहने का मतलब समत्रिभाजित करता है, मतलब समत्रिभाजित अर्थात उसके जो क्या है, जैसे दो संबंध है, जैसे पहला क्वेश्चन हमको क्या, दो संबंध है 3 के अनुपात में विभाजित कराए, और इसको क्या कराए, समत्रिभाजित अनुपात में विभाजित कराए। अर्थात समत्रिभाजित अनुपात क्या होता है, सम मतलब बराबर, अर्थात पहला भाग जो इसको क्या हो जाएगा, पहला भाग मान लीजिए यह हो जाएगा, यहाँ से यह कोई रेखा होगी इसको समत्रिभाजित, तो यह हो जाएगा पहला भाग यहाँ से, और यहाँ से हो जाएगा दूसरा भाग, और यहाँ से हो जाएगा तीसरा भाग, अर्थात दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, अर्थात एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में क्या कर रहा है, उसको विभाजित कर रहा है। आप लोग समझे इसको। अब इसको देखिए, अब आप लोग इस बात को समझ गए तो आप लोग को इस सवाल को हल करने में और समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए इसके निर्देशांक दिया है, और चूंकि हम किसी भी इस बिंदु का या इस बिंदु का हम निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं, और हम लोग ज्ञात करने के लिए स्वतंत्र हैं कि हम लोग आर का ज्ञात करें या क्यों का ज्ञात करें। अर्थात यही ना 2 बिंदु है जो इस रेखा खंड के अंदर है, और इस रेखा को क्या करें, 3 बराबर भागों में विभाजित करें। अर्थात यहाँ से यह रेखाखंड यहाँ से विभाजित करें तो 1 हो गया, एक रेखाखंड हो गया, और यहाँ से 2 हो गया, और ये 3 हो गया। अर्थात यही 2 बिंदु हैं जो इस पूरी रेखा को 3 बराबर भागों में क्या करें, समद्विभाजित कर रही हैं। इस बात को आप लोग समझ गए। अब देखिए जब आप लोग समझ गए तो हम लोग इसमें फ्री हैं, अर्थात हम लोग स्वतंत्र हैं कि या तो क्यू का निर्देशांक निकाले या आर का निर्देशांक निकाले। तो मैं पहले किसका निर्देशांक निकाला हूँ, मैं क्यू का निर्देशांक निकाला हूँ। तो मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे पहले क्यू के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। समझ में आया। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्यू के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। अर्थात क्यू में भी भुज और कोटि होगा, तो भुज को x से और कोटि को y से दिखाते हैं। इतना बात आप लोग समझ गए। तो हम लोग क्या निकालेंगे, भुज बराबर क्या होता है फार्मूला, अंतःविभाजन में। चूंकि इसको भी जब कोई उस रेखाखंड को कहेगा, उस रेखाखंड को क्या कर रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक करेंगे, उस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। अर्थात यहाँ पर भी कुछ नहीं करा है कि इसको अंतः विभाजित करे कि वाय विभाजित करे। जब कुछ भी नहीं करेगा तो हम लोग क्या मानेंगे कि यह क्या मानेंगे, अंतः विभाजन ही मानेंगे, और अंतः विभाजन का ही सूत्र लगाएंगे। और चूंकि वाय विभाजन में बस सूत्र में माइनस लग जाता है, बाकी सब वही रहता है। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस बस हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वही वाय विभाजन का सूत्र हो जाएगा। तो आप लोग इस बात को समझिए। तो हम x बराबर इस क्यू के निर्देशांक निकालें, तो पहले x बराबर निकालेंगे, फिर y बराबर, तभी ना पारी पारी करके हम लोग उसको ज्ञात करेंगे। तो x बराबर इसका फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, यह फार्मूला हो गया। तो बस फार्मूले में मैंने इस मान को पुट ऑफ किया हूँ, जैसे मैं अगले क्वेश्चन को हल किया था 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, या सेकंड है, तो उसमें बस मानों को पुट ऑफ किया हूँ। और हम लोग का जो बिंदु लिया हूँ उस बिंदु का अगल और बगल में उसको दो भागों में अर्थात विभाजित करेगा, तो यह m1 का मान हो जाएगा और यह m2 का मान हो जाएगा। तो
क्या हो जाएगा, m1 m2 का मान हम लोग को पता चल गया, बस इस फार्मूले में रखेंगे और रखने के बाद कैलकुलेट कर देंगे। यह बात तो आप लोग जब इसको हल करेंगे तो समझेंगे। तो मान लीजिए इस तरह से करके मैंने क्या कर दिया, क्यू के निर्देशांक ज्ञात कर दिया। क्या हो गया, 2, -5/3। अब हम लोग का क्यू का निर्देशांक ज्ञात हो गया। जब क्यू का निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर लिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू के निर्देशांक ज्ञात कर लिए तो हम लोग को आर की जरूरत होगी इस आर के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यह और यह बिंदु के बीच में ही होगा ना, तभी ना यह दूरियां बराबर होगी और यहाँ से यहाँ तक दूरियां बराबर होगी। पहले तो क्वेश्चन में कह रहा है ना कि समत्रिभाजित करे, अर्थात यह भी दूरियां इस दूरी के बराबर होगी और यह दूरी इस दूरी के तो बराबर होगी ही होगी। तो कहने का मतलब हम इसको मान लेते हैं, जब यह बराबर होगी तो यह मध्य बिंदु होगा, और जब यह मध्य बिंदु होगा तो यह दूरी आपस में बराबर होगी, अर्थात इसके व्युत्क्रम कह देते हैं। कहने का मतलब अगर कोई रेखा के मध्य बिंदु में कोई बिंदु हो, अगर कोई रेखा है, मान लीजिए पी क्यू रेखा है, मान लीजिए यह पी और यह क्यू रेखा है और यहाँ पे कोई बिंदु यस हो गया, तो मैं कह दूँ यस मध्य बिंदु में है, तो अर्थात तुम कहोगे तब तो क्यू और यस की दूरी और यस से पी की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो हाँ, हरगिज बराबर होगी, हरगिज बराबर नहीं होगी ऐसा नहीं, हरगिज ही बराबर होगी, समझे। कहने का मतलब वो ऑफकोर्स वो बराबर ही होंगी। कहने का मतलब जब कोई भी बिंदु जब वह बीचों बीच में रहता है, सेंटर में रहता है, तो वह बीच से और किनारे किनारे की दोनों दूरियां आपस में क्या होती है, बराबर ही होती हैं। कहने का मतलब आप लोग समझ गए। तो चूंकि जब यह बराबर है तो हम लोग x बराबर मध्य बिंदु के फार्मूले से ज्ञात कर देंगे। मध्य बिंदु का फार्मूला कैसे लिखते हैं, मध्य बिंदु के फार्मूले के लिए, तो ये हम लोग का निर्देशांक फर्स्ट हो जाएगा और यह सेकंड निर्देशांक हो जाएगा। तो x1 + x2/2। तो क्या किया हूँ, देखिए अब उस निर्देशांक को मान लीजिए, अब उस निर्देशांक मैंने आप लोग को दिखाया था कि क्या हो गया, मध्य बिंदु का जब हम लोग निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं मध्य बिंदु का, तो हम लोग क्या करेंगे, x1 + x2। तो x1 का मान 2 था और x2 का मान क्या था, -2 था, बटा 2 फार्मूले में रहते हैं बराबर 0/2, क्योंकि +2 और -2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0/2 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करें। तो y बराबर क्या होता है, y1 + y2/2। यह फार्मूला होता है किसी भी मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो अगर कोई निर्देशांक किनारे का दिया हो और बीच का निर्देशांक पूछ रहा हो, तो उसमें भी किनारे किनारे के जो निर्देशांक होते हैं उसमें भी भुज और कोटि होता है। तो पहले भुज को और पहले कोटि को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो मध्य बिंदु का भुज ज्ञात हो जाएगा, और फर्स्ट कोटि और सेकेंड कोटि को जोड़ देंगे तो मध्य बिंदु का कोटि निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो उसी तरह मैं क्या हूँ, यह पहला भुज का पहला कोटि का पहला हो गया, और यह क्या होगा हम लोग का मतलब दूसरे बिंदु का क्या हो जाएगा, दूसरा कोटि हो जाएगा। कहने का ये पहले बिंदु का पहला कोटि हो जाएगा और दूसरे बिंदु का दूसरा कोटि हो जाएगा, बटा 2 से भाग कर देंगे और इसको कैलकुलेट करके हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब मध्य बिंदु का कोटि निकल जाएगा। तो मध्य बिंदु का कोटि निकालने के लिए मैंने निकाल दिया हूँ। तो यहाँ पे 0 हो गया था भुज, और कोटि बराबर क्या हो गया, इसको मैं जब कैलकुलेट करके आया हूँ तो -7/3 हो गया है, -7/3। और उसके बाद से आर के निर्देशांक मैंने क्या कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ, आर के निर्देशांक 0, -7। यही हम लोग को क्या करना था, लाना था। और आप लोग इसको कैलकुलेशन करिएगा, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप वहाँ पे कमेंट में भेज दीजिएगा। मैं आप लोग को अच्छे तरीके से फिर से कोशिश करूँगा कि आप लोग को समझ में। और इसमें कोशिश क्या करना है, मैं जब आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर 7.2 का पहला क्वेश्चन हल करा चुका हूँ, तो आप लोग को जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को आएगा। जब आप लोग को वह क्वेश्चन आया तो यह क्वेश्चन 100% ही आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही बस समझना है कि m1 और m2 का मान, अगर आप इस निर्देशांक को ज्ञात करेंगे तो m1 का मान ये हो जाएगा और m2 का मान ये हो जाएगा, और इस निर्देशांक को ज्ञात करें तो m1 का ये मान हो जाएगा और m2 का यह मान हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा।